मणिपुर में कांग्रेस को लग सकता है तगड़ा झटका। काबुल में हुआ बकरीद की नमाज के वक्त रॉकेट से हमला। केरल में बकरीद पर बाजार खोलने की छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जिस कुपवाड़ा में कभी गोलियां और बम गूंजते थे, वहां आज तैयार किया जा रहा है तिरंगा। अपने नेता के स्वागत के लिए आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और नोएडा दिल्ली रोड को जाम कर दिया। सीधे फील्ड से ये प्रमुख खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। पॉर्न के फंदे में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस मामले में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस बिजनेस को डील किया करते थे। मुंबई की कोर्ट ने राज कुंद्रा को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस बीती रात उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज क्राइम ब्रांच कोर्ट में पेशी पर लाई थी। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कुंद्रा की गिरफ्तारी के मामले में ये खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज कुंद्रा और उनके पार्टनर पोर्नोग्राफी का बिजनेस डील करते थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप को एच अकाउंट नाम दिया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कुल 5 मेंबर्स थे। हर दिन की कमाई कितनी हुई, पोर्नोग्राफी में काम करने वाली एक्ट्रेस को कितने पैसे देने हैं, ये सारी बातें इस व्हाट्सएप ग्रुप में की जाती थी। इस मामले में राज कुंद्रा के साथ उनके एक और साथी को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई के नेरुल से रॉय जॉन थॉर्प नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से परेशान शिल्पा शेट्टी ने छोड़ी सुपर डांसर की शूटिंग। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर की शूटिंग में शामिल नहीं हुई शिल्पा। सोमवार तक ये तय था कि आज शिल्पा शेट्टी बतौर जज डांस रियलिटी शो सुपर डांसर के चौथे सीजन के 2 एपिसोड की शूटिंग करेंगी, लेकिन जैसे ही कल रात को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की खबर आई, शिल्पा शेट्टी ने शो की शूटिंग करने का इरादा ही बदल दिया। सूत्रों के मुताबिक अब शिल्पा शेट्टी के बगैर ही शो के अन्य 2 जजों गीता कपूर और अनुराग बसु के साथ शो की शूटिंग हो रही है। सुपर डांसर की शूटिंग अक्सर हर सोमवार या फिर मंगलवार में से एक दिन होती है और वीकेंड्स के 2 एपिसोड की शूटिंग एक ही दिन में की जाती है। मुंबई पुलिस ने फरवरी महीने में मड इलाके में इसी ग्रीन पार्क बंगलों में रेड किया था और यहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप लगा था कि ये लोग पॉर्न फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे ही बंगलों को चुना जाता है इन फिल्मों के शूटिंग के लिए। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग इसी प्रकार के बंगलों में होती थी। लगभग 12 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए इस प्रकार के बंगलों को बुक किया जाता है। 12 घंटे के लिए 60 से 80 हज़ार रुपए अदा किए जाते हैं और 24 घंटे के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए अदा किए जाते हैं और यहाँ पर फिल्मों की अलग अलग तरीके से शूटिंग होती है। देखिए, ये जो बंगलो आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम सुविधाएं होती हैं। आपको हरे रंग का एक शेड नजर आएगा। ये जो कमरा बनाया गया है और इसके ऊपर एसी फिटिंग आप देख सकते हैं। दरअसल ये मेकअप रूम होता है। इसमें आर्टिस्ट तैयार होते हैं, आर्टिस्ट का मेकअप होता है। ये जो ग्रीन पार्क बंगलो है, कई कमरे हैं और इन्हीं कमरों में पॉर्न फिल्मों की शूटिंग हो रही थी। जो ये शूट किया गया पॉर्न फिल्म, इसे भेजा जाता था उमेश कामत के पास। उमेश कामत ही वो मिडिल मैन है जो इस वीडियोस को लंदन यानी यूके भेजता था और वहां के OTT प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोस अपलोड होते थे। इसी जगहों पर इस प्रकार के पॉर्न रैकेट भी पनप रहे थे, जिसका भंडाफोड़ मुंबई पुलिस ने किया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है, पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी बताती है कि ये कितना बड़ा रैकेट था और ये रैकेट कितना प्रोफेशनल तरीके से चल रहा था और करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये रैकेट चलाया जा रहा था। बीजेपी के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन, कहा सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाएं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन से पहले पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि सत्य को जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। पीएम ने विपक्ष पर हमला भी बोला, कहा कि कोरोना पर चर्चा की जरूरत है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। बैठक में पीएम ने खास तौर पर दिल्ली का जिक्र किया, कहा कि दिल्ली में करीब 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जल्द ही बीजेपी अपने संसदीय बोर्ड का भी पुनर्गठन करेगी। खबर है कि एक अनुसूचित जाति के नेता और एक महासचिव को भी बोर्ड में जगह मिल सकती है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद भवन परिसर में अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन, किसानों के समर्थन में और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जमकर की नारेबाजी।
तस्वीरें संसद भवन परिसर की हैं, जहां शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के नेता हाथ में पोस्टर लेकर कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। बीएसपी और अकाली दल कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, पर जो जिद पकड़ी है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के प्रति है और किसानों का अपमान हो रहा है। हम लोगों के अन्नदाता हैं और इस पे बहुत ही अफसोस की बात है कि उनको मजबूर किया जा रहा है। कितने 500 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन इनके ऊपर जू नहीं रेंग रही है और मुझे उम्मीद है कि अब की बार किसान लोग इनको सही सबक सिखाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों को लेकर बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन हुआ है। किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर ही अकाली दल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा था और अब इसी मुद्दे को लेकर शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी विधानसभा चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार, 4 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए जितेंद्र प्रसाद की लग सकती है लॉटरी। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले सरकार के भीतर एक अहम फेरबदल की तैयारी चल रही है। हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितेंद्र प्रसाद को विधान परिषद का सदस्य बनाकर मंत्री बनाया जा सकता है। निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद को भी विधान परिषद के रास्ते मंत्री बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर योगी सरकार में 4 से 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी में विधान परिषद की 4 सीटें खाली पड़ी, उन्हें भी भरा जाना है। योगी सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं, इसमें से 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार के हैं और 22 राज्य मंत्री हैं। अभी 6 पद खाली हैं। इस तरह से कम 6 नए मंत्री योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जोश में है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू आज शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कलां पहुंचे। शहीद भगत सिंह के गांव में पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के स्मारक पर फूल अर्पित किए। सिद्धू बारी बारिश में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलां पहुंचे। इस दौरान शहीद भगत सिंह का गांव शहीद आजम भगत सिंह के नारों से गूंज उठा। कांग्रेस आलाकमान ने 2 दिन पहले ही नवजोत सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी। हालांकि इस नियुक्ति के बाद कैप्टन खेमे में फिलहाल असंतोष है। मणिपुर में कांग्रेस को लग सकता है तगड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सहित 8 विधायक हो सकते हैं बीजेपी में इसी हफ्ते शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदास कोंथोजम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। गोविंदास कोंथोजम कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। विष्णुपुर विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्हें मणिपुर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बताया तो ये भी जा रहा है कि गोविंदास के साथ साथ कांग्रेस के 8 विधायक भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। अगली वर्ष के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मणिपुर में कांग्रेस के लिए ये पहले ही बड़ा झटका हो सकता है। केरल में बकरीद पर बाजार खोलने की छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, कांवड़ यात्रा के लिए दिए गए निर्देश केरल पर भी लागू होंगे। केरल में बकरीद के मौके पर दुकानें खोलने की छूट को सुप्रीम कोर्ट ने अफसोसजनक बताया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में व्यापारी संगठनों के दबाव में काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की अधिसूचना पर अपनी तरफ से रोक नहीं लगाई, लेकिन कहा कि केरल सरकार कांवड़ यात्रा मामले में दिए गए कोर्ट के निर्देशों का पालन करे। कांवड़ मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि वो जीवन के अधिकार को धार्मिक भावना से ज्यादा महत्व दे। इसके बाद यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। केरल सरकार ने बकरीद पर बाजार खोलने की 3 दिन की छूट दी थी। इस छूट का आज आखिरी दिन था। अपने नेता के स्वागत के लिए आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और नोएडा दिल्ली रोड को जाम कर दिया। नोएडा वालों पर आज कुछ घंटे भारी गुजरे। नोएडा की सड़कों पर आज कुछ समय के लिए ट्रैफिक पस्त पड़ गया। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा रहा।
जिस वजह से नोएडा में भी कुछ जगह ट्रैफिक हाफता हुआ दिखा। ये सब हुआ बीजेपी युवा मोर्चा के यूपी के नए नवेले अध्यक्ष प्रियांशु दत्त त्रिवेदी के स्वागत समारोह के वजह से, जो अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार दिल्ली से अपने गृह जिले गौतम बुद्ध नगर आ रहे थे, तो उनके समर्थकों ने उनका ऐसा स्वागत किया कि ट्रैफिक जाम लग गया। नोएडा दिल्ली नोएडा फ्लाईवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। कोरोना पर बैठक से पहले संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री, जनता चाह ले तो रोक सकते हैं तीसरी लहर। चर्चा का प्रारंभ हुआ था और लगातार 4 घंटे तक चर्चा चली है। सारे समय में हाउस में बैठ के सभी को मैंने विस्तार से सुना है। जब चर्चा का प्रारंभ होना था उस वक्त नेता सदन ने विपक्ष के नेताओं के साथ जब फ्लोर पर बातचीत करते हुए कहा था कि चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। दोनों तरह से यही बात हुई थी कि चर्चा में कोई अच्छा सुझाव आए, जैसे भविष्य में हम अगले दिनों की तैयारी भी कर सके और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले जिस पेंडेमिक में हमें उपयोगी हो। लेकिन चर्चा प्रारंभ हुई तब से मैंने देखा शुरुआत से ही उसमें जो कुछ फायदा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री ने किया, हमारे राज्य ने किया, और कुछ अच्छा नहीं हुआ या तो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो ये मोदी जी की कमी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किया है जिन्होंने जिस तीसरी वेव नहीं आने दे, हमारा संकल्प मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है, हमें संकल्प करना है। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर रवि पुजारी का राइट हैंड अब मुंबई पुलिस के शिकंजे में। पुलिस के सुरक्षा घेरे में ब्लू जींस और सफेद शर्ट में नजर आ रहे इस शख्स का नाम यूसुफ बचकाना है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गैंगस्टर यूसुफ बचकाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यूसुफ बचकाना गैंगस्टर रवि पुजारी का राइट हैंड और दाऊद इब्राहिम गैंग का खास गुर्गा है। यूसुफ की गिरफ्तारी मुंबई में एक एक्सटॉर्शन मामले में हुई है। इसके अलावा भी यूसुफ बचकाना पर हत्या और रंगदारी समेत कई गंभीर मामलों में केस दर्ज है। कोर्ट ने यूसुफ बचकाना को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यूपी के कानपुर में जाजमऊ पुल पर कार ड्राइवर की गुंडागर्दी, टक्कर के बाद दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को बोनट पर लटकाया। कार के बोनट पर एक शख्स लटका हुआ है और कार चलती जा रही है। तस्वीरें कानपुर के जाजमऊ पुल की हैं। बताया जा रहा है कि कार की दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई थी। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर से कहासुनी हुई और जब उसने कार रोकने की कोशिश की तो कार नहीं रुकी और फिर ये तस्वीरें सामने आई। पुल पर मौजूद लोगों ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया। पुलिस वीडियो के आधार पर इस पूरी घटना की जांच कर रही है। राजस्थान के जालौर में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में कार पर सवार होकर किया स्टंट। डीजे का धमाकेदार म्यूजिक और कार के गेट पर सवार होकर डांस करने की तस्वीरें राजस्थान में वायरल हो रही हैं। तस्वीरें जालौर जिले के गिरदर धोरा की हैं, जहां शराब के नशे में धुत युवकों ने सड़क पर जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 किलोमीटर तक युवक इसी तरह सड़क पर खुलेआम स्टंट करते हुए शादी समारोह में पहुंचे। वीडियो तो वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महाराष्ट्र में मानसून से बड़ी लोगों की मुसीबत, भिवंडी में तालाब का पानी घर में घुसा। तस्वीरें भिवंडी के भारत नगर इलाके की है, जहां लगातार बारिश से सड़क तालाब बन गई है और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सड़क पर तो पानी छाती के ऊपर तक पहुंच गया है। ऐसे में लोग आवाजाही के लिए नाव और ट्यूब का सहारा ले रहे हैं। कमोवेश हालात बाढ़ जैसे नजर आ रहे हैं और ये हालात लगातार बारिश के बाद स्थिति
तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण हुई है। इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई तो स्थानीय नागरिकों ने दीवार तोड़कर पानी निकलने का रास्ता बनाया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा था। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। तस्वीरें नवी मुंबई के तलोजा के कसाड़ी नदी पर बने पुल की है, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। बताया जा रहा है कि इसी कसाड़ी नदी में 3 लोग नहाने के लिए गए थे, लेकिन तभी नदी की तेज धारा की वजह से 3 में से 2 लोग नदी में डूब गए। एक शख्स सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मानसून से मुसीबत बढ़ गई है। कल ठाणे के गोलाई में भी चट्टान खिसकने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई में शनिवार और रविवार को हुई भारी बारिश के चलते मुंबई के कांदिवली इलाके का एक बेसमेंट पार्किंग जलमग्न हो गया था। ये बेसमेंट पार्किंग मुंबई महानगर पालिका का है। लगभग 15 फुट पानी पार्किंग में चला गया था, जिसके चलते 400 से अधिक गाड़ियां पानी में डूब गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद पार्किंग में से पानी को निकाला गया है और उसके बाद क्या तस्वीर बनी है, इसे आप देखकर कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बुरी हालत थी। ये मुंबई के कांदिवली इलाके के ठाकुर कॉम्प्लेक्स का मुंबई महानगर पालिका का बेसमेंट पार्किंग है, जहां लोग पैसे देकर अपने वाहन को पार्क किया करते थे। प्रतिदिन के पैसे देकर या फिर महीने का पास बनाकर लोग यहां अपने वाहन को पार्क करते थे। लेकिन शनिवार और रविवार को हुई भारी बारिश के चलते ये पूरा बेसमेंट पार्किंग डूब गया था। लगभग 15 फुट पानी यहाँ बेसमेंट में था। जितने वाहन हैं पूरे कीचड़ में सने हुए हैं। हाई एंड गाड़ियां हैं, कार हैं, पहचान में ही नहीं आ रही हैं। आप यहाँ नज़र दौड़ाएं, यहाँ काफ़ी अंदर तक ये पूरा पार्किंग है। बहुत सारे सैकड़ों रिक्शा, सैकड़ों बाइक और बहुत सी महंगी गाड़ियाँ, टूर ट्रैवल के कार यहाँ पर पार्क की जाती थी। ये सब कुछ जलमग्न हो गए थे। लगभग 15 फुट पानी था। ये जो आप ऊपर लाइट और वेंटिलेशन के लिए देख रहे हैं, ये सब कुछ पानी में डूबा हुआ था और अब पानी निकला है तो ये समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़्यादा नुकसान हो गया है भाई, उसका कोई लिमिट नहीं। अब मैकेनिक पास जाएंगे तो बता सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। 3 दिन से यहाँ पे दिन रात यहीं पे अपने खड़े हैं, गाड़ी के इंतजार में, कोई बीएमसी की मदद नहीं। यहाँ पर सर 2 साल से जो है पार्किंग कर रहा हूँ, जो है 2 साल से, और इसका जो है 2000 पे करता हूँ। एक बाइक है उसका 700 करता हूँ, टोटल मिला 2700 पार्क देता हूँ इनको जो है। और अब इस क्षति का मैं क्या करूं, जो है ये पानी ये बीएमसी के जो है लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ है जो है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पौड़ी जिले में भूस्खलन की वजह से दर्जनों सड़कें बंद हो गई। तस्वीरें पौड़ी से आई हैं, जहां ट्रक मलबे में धंसा हुआ है और उसे क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है, जहां सड़क खोलने के लिए टीम अब तक नहीं पहुंच पाई है और उन इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इन रास्तों को शुरू करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से ये कोशिशें धीमी हो चली हैं। मध्य प्रदेश के धार में टीका लगवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है और ना ही दौड़ते हुए किसी हादसे का डर। तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार के धामनोद की हैं। ये लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एक स्कूल में बनाए गए सेंटर पर जमा हुए थे, लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागते दिख रहे हैं। इनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही टोकन देने के लिए गेट खुला, लोग दौड़ पड़े। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीका लगवाएं। जम्मू कश्मीर में लोगों को टीका लगाने के लिए कई मुश्किलों से गुजर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। राजौरी में स्वास्थ्य कर्मी टीका लगाने के लिए नदी को तैर करके गांव में पहुंचे। तस्वीरों में जंगल के बीच में 3 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है, जिनके कंधे पर कोरोना वैक्सीन का बॉक्स है और हाथों में लाठी है। पहले जंगल पार किया और फिर इस नदी को। एक दूसरे का हाथ थामे ये टीम नदी पार कर रही है, ताकि राजौरी के कंडी ब्लॉक के पहाड़ी इलाकों के गाँव में घर घर जाकर लोगों को टीका लगाया जा सके। इससे पहले पुलवामा से लेकर कई हिस्सों में खेतों में जाकर वैक्सीन लगवाने की तस्वीरें चर्चा बटोर चुकी हैं। मकसद जम्मू कश्मीर में 100% आबादी का टीकाकरण करना है।
भगवान विट्ठल के दरबार पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, पत्नी के साथ पूरे विधि विधान के साथ की महापूजा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे और सियासी खींचतान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की पूजा की। मौका था आषाढ़ी एकादशी का। आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र में हिंदुओं का अहम उत्सव है। पूजा के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र से कोरोना की समाप्ति और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। आषाढ़ी एकादशी वारी नामक तीर्थ यात्रा के समाप्ति का प्रतीक है। इस यात्रा के तहत राज्य भर से श्रद्धालु पैदल चलकर मंदिर नगरी पंढरपुर पहुंचते हैं। जिस कुपवाड़ा में कभी गोलियां और बम गूंजते थे, वहां आज तैयार किया जा रहा है तिरंगा। सरकारी दफ्तरों के लिए राष्ट्रीय झंडा बनाने का काम जोरों शोर से चल रहा है। ये बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर है। कुपवाड़ा जिले के कुंदन पोशपोरा इलाके में कश्मीरी महिलाएं देश के स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगा सिलने के काम में जुटी है। ये तिरंगे 15 अगस्त के लिए सेना और सरकारी दफ्तरों में लगाए जाने हैं। सेना के सहयोग से इसी साल मार्च में खोले गए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तिरंगे की सिलाई का काम चल रहा है, जिसमें करीब 40 लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुपवाड़ा का ये वही इलाका है जहां कभी बंदूक का राज चलता था, अलगाव के नारे गूंजते थे, लेकिन आज यहां पर लोग देश की आज़ादी के उत्सव को मनाने में शरीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ बकरीद की नमाज के वक्त रॉकेट से हमला। राष्ट्रपति भवन के पास दागे गए 3 रॉकेट। आज सुबह सुबह एक के बाद एक 3 रॉकेट हमलों से थर्रा उठा काबुल। ये रॉकेट ऐसे हाई प्रोफाइल इलाके में दागे गए जहां की अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। रॉकेट हमले के वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, दूसरे नेताओं और कई बड़े अफसरों ने नमाज शुरू ही की थी। गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि रॉकेट काबुल के उत्तर में स्थित परवान से इलाके से दागा गया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।